सरबुलंद सुबह होते ही फौरन जिरगा बुलवाता है और सोहराब खान के साथ साथ शिरीन और जरगून को भी सबके सामने पेश करता है। लेकिन उसी वक्त शिरीन खुद आगे आकर गवाही देती है कि शेरदिल को जहर देना हो या शेरबानो का कत्ल, सब कुछ सोहराब ने ही करवाया था। यह सुनकर जिरगे के बुजुर्ग फौरन सोहराब को सजा-ए मौत सुनाने वाले होते हैं, मगर उसी वक्त सोहराब गुस्से में पागल होकर शिरीन पर थूक कर उसका गला दबाने की कोशिश करता हुआ उसे कमजात मुलाजिमा कहकर बेइज्जत करता है। ये देखकर जिरगे का बुजुर्ग सोहराब को फांसी देने वाला होता है, लेकिन अचानक उसी वक्त सोहराब अपनी छुपाई हुई पिस्तौल निकालकर खुद को गोली मार लेता है। मगर मरते मरते सोहराब सरबुलंद को कहता है कि बानो उस रात जिंदा थी जब मैंने उसे दफनाया था। ये सुनते ही सरबुलंद के होश उड़ जाते हैं और वह फौरन जरगून का गिरेबान पकड़ लेता है। दूसरी तरफ शिरीन अपनी शर्मिंदगी बर्दाश्त न करके जहर खाकर वहीं दम तोड़ देती है, जिससे जरगून के होश उड़ जाते हैं। और उसी वक्त सरबुलंद फौरन जरगून से जबरदस्ती वो जगह उगलवाता है जहाँ बानो को दफनाया गया था, जिस पर उसी वक्त सरबुलंद फौरन हवेली की पिछली साइड पर अपने आदमियों के साथ खुदाई शुरू करवा देता है। मगर खुदाई के बाद कब्र में शेरबानो की लाश नहीं मिलती है, जिससे सरबुलंद और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसी लम्हे अचानक वही पुरानी बुढ़िया सामने आ जाती है और सरबुलंद से कहती है कि शेरबानो जिंदा है। मैंने खुद उसे उस रात जब जरगून और शिरीन शेरबानो को दफना कर गए थे, मैंने शेरबानो को जमीन से निकालकर उसका इलाज किया था। यह सुनते ही सरबुलंद फौरन बुढ़िया के साथ उसके ठिकाने की तरफ भागता है और शेरबानो को जिंदा देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। और जैसे ही शेरबानो और सरबुलंद हवेली पहुंचते हैं तो उसी वक्त बीजान शेरबानो को जिंदा देखकर बेहोश होते होते बचती है। दूसरी तरफ तौरसम जफरान की मौत के बाद फौरन तौरसम राबिया को भूलने का फैसला करके गुलमेहर से कहता है, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? यह सुनकर गुलमेहर खुश हो जाती है और तौरसम से निकाह कर लेती है। मगर तौरसम को यह नहीं पता होता कि राबिया अब सरबुलंद की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। इसी दौरान बीजान सरबुलंद और राबिया का वलीमा करवाने का फैसला करती है और राबिया फौरन अपने भाई तैयब और मामू को भी बुलवाती है। मगर वलीमे के ऐन वक्त पर तौरसम को किसी जरिए पता चल जाता है कि राबिया और सरबुलंद का वलीमा है। ये सुनते ही तौरसम बहुत ज्यादा गुस्से में फौरन सरबुलंद की हवेली की तरफ निकल पड़ता है और सामने सरबुलंद और राबिया का वलीमा हो रहा होता है। और जैसे ही राबिया की नजर वहां तौरसम पर पड़ती है तो उसी वक्त राबिया गुस्से में सरबुलंद की पिस्तौल उठाकर तौरसम पर तान देती है। मगर आखिरी लम्हे में गुलमेहर भी वहां पहुंच जाती है और तौरसम के लिए राबिया से माफी मांगते हुए कहती है कि तौरसम ने मुझसे निकाह कर लिया है। यह सुनकर सरबुलंद अपना गुस्सा पीकर तौरसम को कानूनी सजा के लिए फौरन पुलिस के हवाले कर देता है। तौरसम गिरफ्तार होकर अदालत से सजा पाता है और उसी वक्त गुलमेहर सबके सामने ऐलान करती है कि वो तौरसम का इंतजार करेगी। और दूसरी तरफ भाभी नूर भी राबिया से अपनी पुरानी बदसलूकी पर माफी मांगती है और कुछ अरसा बाद सरबुलंद शेरबानो से भी निकाह कर लेता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है हमारी यह प्रेडिक्शन सही साबित होगी तो कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।